हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग ने देखा था पिछले 1000 प्लस MCQ की ये जो क्लास चल रही है, इसमें हमारे 210 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया गया है। आज हम इस वीडियो में 211 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है 211 नंबर का। फॉर कटिंग थिन ट्यूबिंग द वॉल मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड इज़, यानी कि एक थिन ट्यूबिंग काटनी है जिस तो हम जो थिन ट्यूबिंग होती है यानी कि पतली ट्यूब काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का जो पिच होता है वो कितना हम यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करेंगे 0.8 mm। जो सबसे पतली होती है उसके लिए हम 0.8 mm का प्रयोग करते हैं। इसको पाइप बोलते हैं, लेकिन ट्यूब की वजह से ये छोटे होने के कारण इसको हम ट्यूब बोला जाता है। ये पाइप के कैटेगरी का ही है, लेकिन इसको हम ट्यूब बोलते हैं। बाकी जो होता है 104 mm का आता है हमारा ब्रास को काटने के लिए। ऐसे ही जितना भी कोर्स मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा हमारी पिच यूज़ होगी। 1.8 mm तक हम इसकी पिच यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 212 नंबर का है। यहाँ पूछ रहा है द साइज़ ऑफ द सेंटर ड्रिल इज़ सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द, यानी कि जो सेंटर ड्रिल का साइज़ है वो किसके आधार पर हम सेंटर ड्रिल का साइज़ हम चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ये है डाया ऑफ द वर्क पीस। जो जितना मोटा आपका डाया होगा तो सेंट्रल ड्रिल का उतना ही आपको डाया उतने ही साइज़ का आपको ड्रिल यूज़ करना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ द वर्क पीस यानी कि आपका जो जॉब जितना आपका डाया में होगा उसी अनुसार आप सेंट्रल ड्रिल प्रयोग करेंगे। और सेंट्रल ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 213 नंबर का। अ व्हील गियर हैज़ 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल इट्स पिच डाया। एक व्हील गियर है जिसका 36 दांतें हैं और इसका 3 mm का मॉड्यूल है, तो इसका पिच बताना है कितना होगा। टीथ आपकी हो गई 36, मॉड्यूल हो गया 3, पिच डाया आपसे पूछ रहा है। तो पिच डाया का फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे टीथ इंटू मॉड्यूल, ये होता है हमारा पिच डाया का फॉर्मूला, टीथ इंटू मॉड्यूल। तो यहाँ टीथ यहाँ पे 36 दिए गए हैं और मॉड्यूल 3 है, तो इनको जब गुणा करेंगे तो 108 mm आएगा। यही हमारा पिच डाया हो जाएगा। चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके इसरो DRDO जैसे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 214 नंबर का। एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिर देयर आर 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस। यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस दिए गए हैं। द ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस रेंज फ्रॉम, तो ये जो फंडामेंटल टॉलरेंस होता है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो IT 01 से लेके IT 16 तक होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी कैंडिडेट गलत कर देते हैं एग्ज़ाम में। इसी से आपकी मेरिट भी डिसाइड होती है। इसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यही 2-3 क्वेश्चन आपको मेरिट में ला सकते हैं और मेरिट से बाहर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 215 नंबर का। हाई स्पीड स्टील टूल बिट ऑफ स्पेसिफिकेशन 1/2 × 6 इंच, द नंबर ऑफ 6 इंच रेफर्स टू। तो ये जो हाई स्पीड स्टील टूल बिट का स्पेसिफिकेशन होता है 1/2 × 6 इंच, यानी कि जो 6 इंच है तो वो किसको निर्देश करती है, तो ये 6 इंच का मतलब होता है लेंथ ऑफ द टूल। ये जो है ये लंबाई है टूल के। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर का। थ्रेड ग्राइंडिंग रिक्वायर्स वर्क स्पीड फ्रॉम। जो थ्रेड की ग्राइंडिंग करनी होती है तो उसमें स्पीड हम कितनी रखते हैं, तो उसकी स्पीड हम रखते हैं 1 से 3 मीटर पर मिनट। कितनी स्पीड रखेंगे, 1 से 3 मीटर पर मिनट की स्पीड रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 217 नंबर का। इन द लेटर ड्रिल साइज द सीरीज लार्जेस्ट ड्रिल साइज इज इक्वल टू। लेटर ड्रिल साइज यानी कि ए से जेड तक जो लेटर ड्रिल साइज होती है उसका हमको जो सबसे बड़ा होता है ड्रिल साइज वो बताना है। तो वो हमारा हो जाएगा 10.49 mm। सबसे बड़ा ड्रिल इसका होता है 10.49 mm। और ये किसका होता है दोस्तों, ये जेड का नहीं होता, ये होता है ए का। तो A to Z के लिए यहाँ पे ये होगा हमारे A के लिए, यहाँ उल्टा चलता है और नंबर में अलग चलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सॉरी दोस्तों, यहाँ मैंने एक गलती कर दी। यहाँ पे A to Z जो होगा वो Z वाले का सबसे बड़ा होगा 10.49, और जो हमारे नंबर ड्रिल होंगे उसमें जो 1 से 80 तक होता है तो 80 नंबर वाला ड्रिल जो होता है वो सबसे छोटा और 1 नंबर का ड्रिल सबसे बड़ा होता है। वो गलती से मेरे मुँह से निकल गया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। इस चैनल में आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर का। रिम्ड होल हैज़ पैचेज ऑफ पुअर सरफेस फिनिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काज फॉर दिस। एक होल को रीमिंग की गई, उसके बाद देखा गया कि उसका सरफेस पे कुछ धब्बे बन गए हैं।
पुअर फिनिश के कारण। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या कारण होगा दोस्तों? द बोर्ड होल हैज़ इनसफिशिएंट रीमिंग अलाउंस। जो बोरिंग के लिए होल दिया गया है आपका रीमिंग करने के लिए, वो पर्याप्त नहीं है, इसमें पर्याप्त अलाउंस नहीं दिया गया, उसी की वजह से ही इसमें ये पैच बन गए हैं, यानी कि धब्बे बन गए। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।